कि हाथों में खनकता उसे तलवार कहते हैं और सारे पार्टियों को धूल चटा दे उसको सवर्ण समाज कहते हैं। और सवर्ण समाज नहीं, सभी पार्टी के नव निर्माण में या पार्टी को संचालित करने में अहम योगदान खून पसीने के साथ निभाया है। उसका कर्ज अब तक किसी पार्टी ने चुका नहीं पाया है। जब तक नहीं चुकाएंगे मैं उनके साथ कदापि नहीं जाने का तैयार हूँ। सवर्ण समाज किसी पार्टी का बंधुआ मत, किसी पार्टी का बपौती नहीं है। मैं अभी किसी के साथ नहीं हूँ, ना किसी के साथ जाने का भी कोई इरादा है, क्योंकि अभी 2024 और 25 के चुनाव आने में काफी समय है। वो अपना समर्थन किसी को दे सकते हैं, वो अलग मैटर है। समाज ने अभी तक समर्थन किसी को नहीं दिया है, ना कोई दही ना कोई चूड़ा। जब दही चूड़ा की बात करते थे तो कार्तिकेय मास्टर साहब को मंत्री से क्यों हटाना पड़ा भाई? अच्छा पुरुषोत्तम जी, आप भूमियार जाति से आते हैं, ये बताइए कि भूमियार बीजेपी के हैं या फिर आरजेडी के हैं? आखिरकार भूमियार किसके हैं? आप किसको अपना नेता मानते हैं, किसको अपना पार्टी मानते हैं आप? ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर का राजनीति भूमियार ब्राह्मण का समाज करता है, सवर्ण समाज खासतौर पे करता है। सवर्ण समाज किसी पार्टी का बंधुआ मत, किसी पार्टी का वोटर जो है बपौती नहीं है। जो मेरा बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा। माल महाराज के या मिर्जा खेले होली वाला रानी तब हम नहीं चलने देंगे बिहार में। खासतौर पे सवर्णों का वोट लेकर सवर्णों को दरकिनार करने वाले लोगों के साथ हम नहीं है। जो सवर्ण समाज का बात करेगा मैं उसके साथ। मान लिया जाए कि मोतिहारी सीट ऐसा कई लोकसभा विधानसभा का सीट है जो हम लोग को काट कर कुछ दूसरे लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। जहानाबाद का सीट हो गया। इन सब सीट जब हम लोग को जोन दे देगा, जिस पार्टी की तरफ से हमको मिल जाएगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। और जो हमें उपेक्षित किया है उसके साथ हम कभी नहीं खड़ा रहेंगे। सब कह रहे हैं कि अब भूमियार जो हैं वो आरजेडी की तरफ मूव कर रहे हैं, लालटेन उनको पसंद आ रहा है। कितना हद तक आप सही मानते हैं? कौन कह रहे हैं? वही लोग कह रहे हैं जिनके अंदर महत्वाकांक्षा जग चुका है कि अब आरजेडी की सरकार आ गई, हमें कुछ मिल जाएगा, कमाने खाने का रोजगार मिल जाएगा, या टिकट की लोभ होगा, या सेटिंग करने का। वही लोग गीत गा रहे हैं। पूरे समाज तो अब तक गीत नहीं गाया। सवर्ण समाज कहाँ कहा है कि हम आरजेडी के साथ चले गए, या बीजेपी के साथ चले गए, या जेडीयू के साथ चले गए? सवर्ण समाज आज भी कर रहा है कि जो हमें समाज की इज्जत देगा, समाज के सम्मान की बात करेगा, समाज की मजबूती की बात करेगा, समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की बात करेगा, हम उसके साथ है। जो हमें सवर्ण आयोग गठन करने की मांग करेगा, मैं उसके साथ हूँ। परशुराम जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषणा का जो समर्थन करेगा, मैं उसके साथ हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ ना, जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम आरजेडी के साथ समाज आरजेडी की तरफ मूव कर गया, वो अपनी अधिक महत्वाकांक्षा के चलते बोल रहे हैं ताकि उनको आगे का लोभ होगा, उनको टिकट मिल जाए। क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके मांगों का समर्थन करेगी, आपका सपोर्ट करेगी? क्या बिहार में जो अभी राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर विश्वास है आपको? बिहार में वर्तमान में जितने भी राजनीतिक पार्टी है, जिस प्रकार से काम किया है, चाहे एनडीए की सरकार भी आया था, महागठबंधन के आज के समय में सरकार है, दोनों सरकार ने कुल मिलाकर अब तक हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन हमें 24-25 के चुनाव तक इंतजार करना, इतना हमारे अंदर बेचैनी नहीं है, उतना बौखलाहट हमारे अंदर नहीं है कि कुछ भी निर्णय इतना जल्दी ले जाए। क्योंकि हमारा जो समाज का जो परिचय, एक बुद्धिजीवी समाज का परिचय होता है, हम लोग बुद्धिजीवी का परिचय देंगे। और 24 और 25 में ये बड़ा मुद्दा होगा। समाज के नाम पे जो वोट लेने आएंगे या जो भी व्यक्ति समाज के लिए वोट करेंगे, अब ये कहेंगे कि सवर्ण समाज हमको वोट दें, उनसे हम 5 मांग, जो 5 सूत्रीय मांग है, परशुराम छात्रावास, बीपीएस यूपीएससी में सवर्ण समाज के युवाओं को और युवतियों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि, राष्ट्रीय अवकाश छुट्टी किया जाए परशुराम जयंती के अवसर पे, छात्रावास हो, SC ST में संशोधन हो, सवर्ण आयोग का गठन हो तथा संवैधानिक दर्जा मिले। इन 5 मुद्दों के साथ जो खड़ा रहेगा ना, मैं उसके साथ सम्मान समर्थन करेंगे, मेरा समाज समर्थन करेगा। ऐसे किसी के साथ नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वरुण जी कि हाथों में खनकता उसे तलवार कहते हैं और सारे पार्टियों को धूल चटा दे उसको सवर्ण समाज कहते हैं। और सवर्ण समाज नहीं, सभी पार्टी के नव निर्माण में या पार्टी को संचालित करने में अहम योगदान खून पसीने के साथ निभाया है। उसका कर्ज अब तक किसी पार्टी ने चुका नहीं पाया है। जब तक नहीं चुकाएंगे मैं उनके साथ कदापि नहीं जाने का तैयार हूँ। तेजस्वी यादव को आप कितना सही मानते हैं, कितना पसंद करते हैं तेजस्वी यादव को आप? तेजस्वी यादव को ना उनसे हमारी कोई बैर है, ना उनसे कोई हमारी दोस्ती है। जितना वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, अपने काम को कर रहे हैं बिहार में, उनसे मैं कल्पना करूंगा, उनसे मैं यह मांग करूंगा कि आप हमारे लिए भी कुछ करें। मैं आपके साथ समर्थन करूंगा। युवा है, अच्छा है, बढ़े, कहीं कोई तकलीफ नहीं हमको। भूमियार ब्राह्मण की राजनीति करते हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने तो अपना खुला समर्थन तेजस्वी यादव को दे दिया है। वो उनका निजी मामला है, वो अपना समर्थन किसी को दे सकते हैं, वो अलग मैटर है। समाज ने अभी तक समर्थन किसी को नहीं दिया है। और समाज समर्थन तब देगा, ना मैं समाज का ठेकेदार मैं हूँ और ना समाज का ठेकेदार वो है। समाज उसी के साथ है जो समाज की बात करेगा, समाज नीति की बात करेगा, समाज की मजबूती की बात करेगा। और इतने बड़े फैसला लेने से पहले हमें लगता है ना कि समाज से जाकर के एक मीटिंग करनी चाहिए, सभा करनी चाहिए, चौपाल लगाना चाहिए, जिससे समाज का निर्णय होगा उसके साथ ही सपोर्ट करना चाहिए लोगों को।
आपने कहा कि भूमियारों का कर्ज, सवर्णों का कर्ज जो है अभी तक कोई पार्टी नहीं चुका पाई है। बीजेपी पर आप लोग शुरू से ही समर्थन करते हैं बीजेपी का। कहाँ गलती हो गई बीजेपी से, क्या चूक हो गई कि बीजेपी से आप लोग नाराज चल रहे हैं? देखिए, बीजेपी से चूक यही हो गया ना कि बीजेपी को कहीं ना कहीं लगने लगा कि हम यादवों वोट पे पकड़ बनाए, और यादव वोट पे पकड़ बनाने के कारण नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव को बिहार का उनका अध्यक्ष बनाया गया था, एक को बिहार का प्रभारी बना देगा, उसके बाद संजय जायसवाल या सुशील मोदी जी आए। इन सबों ने पार्टी को सींचने वाले तमाम सवर्ण नेता, जैसे मान लेते चित्राकांत झा मान लेते हैं, पार्टी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र को मान लेते हैं, या आप ले लीजिए सत्यानंद राय को ले लीजिए। इन सबों ने कुल मिलाकर अवनीश कुमार सिंह जो चिरैया ढाका से विधायक हुआ करते थे, हम लोग का अभिभावक हैं, सीपी ठाकुर, इन लोगों ने मिलकर खून पसीना से जो नरसंहार का दौर चल रहा था 1990 के दशक, उस समय लड़े समाज के लिए, पार्टी के आगे बढ़ाए, मजबूती बनाए। उन लोगों को जब से दरकिनार भाजपा करना शुरू कर दिया, एक खास जातियों को लेकर चलना शुरू कर दिया, तब से हम लोग कहीं ना कहीं हमारा समाज ये सोचना लगा कि हमारे समाज को ये भाजपा जो खून पसीना का हम लोगों ने मेहनत करके चलाया था, उस भाजपा ने कहीं हम लोग उपेक्षित कर रहा है, हम लोग को दरकिनार करने का। उस दिन से भाजपा का स्थिति बिहार में दयनीय होते चला गया। तो अब आप लोगों ने ठान लिया है कि जो साथ देगा, समर्थन देगा, जो मेरा बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा, जो मेरा बात नहीं करेगा मेरा वोट पे राज नहीं करेगा। मैं अभी किसी के साथ नहीं हूँ, ना किसी के साथ जाने का भी कोई इरादा है, क्योंकि अभी 2024 और 25 के चुनाव आने में काफी समय है, और समय आने से पहले हम 5 मूल्य की जो मांग है, सवर्ण सेना का जो 5 मांग है, इन 5 मांगों पर जो समर्थन करेगा, इसमें समाज का भी समर्थन हम लोग को है। 5 मांग जो है खुद हम लोग अपने नहीं बनाए, समाज के सहयोग से, समाज के मांग का ही हम लोग ने आगे को किया है, और इस इतने मुद्दे पे जो लोग खड़ा होंगे, हमें लगता है कि समाज उनको सपोर्ट करेगा, हम लोग भी उनके साथ सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी यादव तो बात करते हैं, वो कहते हैं कि दही चूड़ा जब एक हो जाएगा तो अलग राजनीति। ना कोई दही ना कोई चूड़ा, जब दही चूड़ा की बात करते थे तो कार्तिकेय मास्टर साहब को मंत्री से क्यों हटाना पड़ा भाई? एक राजपूत से आने वाले सुधाकर सिंह के दबाव बनाया जाता है मंत्रिमंडल से इस्तीफा का। तो ये सिर्फ कहने पे और करने में काफी अंतर होता है, कथनीय करने में अंतर होता है। जो कहिए वो करिए, तो मैं आपको मानूंगा कि आप A to Z की बात करते हैं, बात कीजिएगा A to Z को, वोट लीजिएगा A to Z से, या काम करेगा A to K तक, तो ये नहीं चलने वाला है।